सोने चांदी में एक बार फिर से गिरावट दिख रही है। हम देख रहे हैं कि 1,23,000 के नीचे सोना आ चुका है। चांदी देखिए, चांदी में भी काफ़ी गिरावट दिख रही है। तो ये जो गिरावट है इसके पीछे कहा जा रहा है, एक तो रुपए में जो मजबूती लौटी है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था रुपए में रिकॉर्ड निचला स्तर देखने को मिला था, लेकिन वहाँ से अब रिकवरी दिख रही है। उससे घरेलू बाजार में दबाव ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक मुनाफा वसूली इसलिए भी है कि फ्राइडे शाम में जिस तरह से न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया था कि ब्याज दरों में कटौती की एक और संभावनाएं बन रही है, यानी इस साल लगातार तीसरी बार फेड की तरफ से ब्याज दरें घटाई जा सकती है। तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर था और उसकी वजह से हमने देखा था कि सोने में एक अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी लौटी थी। लेकिन आज के सत्र में वापस से वो तेज़ी गायब होती दिख रही है। $4,050 के आसपास कॉमिक्स पर सोना आ चुका है। 1,23,000 के नीचे MCX पर सोना ट्रेड कर रहा है। तो जो फंडामेंटल है, मिक्स है फंडामेंटल है। एक तरफ ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ करेंसी की वजह से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अब बाजार की नज़र होगी रूस और यूक्रेन में जो सीज फायर को लेकर बातचीत होनी है, किस तरह के डेवलपमेंट वहाँ पर होते हैं। ट्रंप ने जो प्लान तैयार किए उसको लेकर यूक्रेन कितना तैयार है, रूस का आगे रिएक्शन क्या होता है, ये इन सारे डेवलपमेंट पर अब बाजार की नज़र रहेगी। अगर वहाँ से कुछ अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट निकलती है, सीज फायर पर बात बनती है, तो डेफिनेटली सेफ हेवन बाइंग के तौर पर गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम हो सकती है, रिस्की एसेट्स पर फोकस बढ़ सकता है। तो ये एक अहम खबर है। एक और जो दबाव का फैक्टर है सोने चांदी को लेकर, वो है क्रिप्टो करेंसी में जिस तरह की बिकवाली हमने देखी पिछले कुछ दिनों में। इस साल के रिकॉर्ड हाई से देखें तो करीब करीब $38,000 तक सस्ता हो चुका है बिटकॉइन। तो एक बड़ी गिरावट आई है, उसका असर भी यहाँ पर पास ऑन होना है। तो बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। इस बीच में यूएस में कई मेजर डेटा आने वाले हैं, जिसमें रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, PPI के नंबर आएंगे, और आगे जब हम नवंबर के बाद जब दिसंबर में जाएंगे तो अक्टूबर और नवंबर दोनों के क्लब होकर जो नॉन फार्म पेरोल के यानी जॉब रिपोर्ट जब आएंगे उसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक करेगा। वहाँ किस तरह के नंबर रहते हैं उसके आधार पर बाजार अपनी चाल चलेगा। तो ओवरऑल देखें तो मिक्स सा ट्रेड है। बाजार ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, स्ट्रेस है, इस वजह से इस तरह की बिकवाली दिख रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है ट्रेड के लिए हो सकता है कि लोअर लेवल पे वापस से रिकवरी दिखे।